की संभावनाओं के मौन मूल्यांकन के बाद बारी थी नरेंद्र मोदी के संबोधन की। आज तक बिहार में कभी बीजेपी का सीएम नहीं बना। मोदी इस फैक्ट को जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि भले ही 2019 में लालू की पार्टी आरजेडी का खाता भी ना खुला हो, इसके बावजूद मोदी के मिशन बिहार में सबसे बड़ी रुकावट का नाम आरजेडी है। बिहार में 40 सीटों का चक्रव्यूह एनडीए कैसे भेदेगा? किन मुद्दों को तीर बनाकर छोड़ा जाएगा और किन कामों को ढाल बनाकर टिका जाएगा? ये नवादा के मंच से नरेंद्र मोदी ने जग जाहिर कर दिया। बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए जो काम हुआ वो आजादी के बाद के 6 दशकों में भी नहीं हुआ था। जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी। नतीजा, जो भारत को आंख दिखाते थे अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। यहां बिहार में तो गजब हाल चल रहा है। यहां इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मीदवार वो है। यहां आपस में ही सिर फुटबॉल मची है। आज इंडिया गठबंधन पर मोदी का ये अटैक बीजेपी के चुनाव प्रचार का सार है। 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होना है। इनमें से एक सीट नवादा भी है और उससे पहले हर सीट पर मोदी के तरकश से यही तीर निकलेंगे। सवाल है कि नीतीश फैक्टर मोदी के मिशन 40 में कितनी मदद करेगा। पिछली बार भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथी थे और मुझे लगता है कि बीजेपी और जेडीयू ये नेचुरल अलाई हैं। इनमें जो दोस्ताना है वो स्वाभाविक है, लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि नीतीश कुमार की छवि बड़ी अच्छी रही है, साफ सुथरी छवि, ईमानदार छवि। और जब उनका पहला टेन्योर था वो सुशासन का था, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई थी। और उनका जो पिछड़ी जाति में उनका प्रभाव है, एक तो वो खुद ही कुर्मी है और उन्होंने एक अति पिछड़ा भी वहाँ एक वर्ग तैयार किया। तो अगर हम एनडीए को ओवरऑल देखें, नीतीश कुमार देखें, जीतन राम मांझी देखें और उसमें हम अगर चिराग पासवान को भी देख लें जो दलितों के नेता हैं, तो इन सबको अगर हम मिला दें तो अगड़ी जाति के लोग वो बीजेपी के साथ होते हैं और जो पिछड़ी जाति और मुस्लिम समुदाय है वो नीतीश कुमार के साथ होता है और बाकी जीतन राम मांझी का जो अति दलित है वो उनके पीछे है और जो दलित समुदाय है वो चिराग पासवान के पीछे। तो 2019 में भी एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी। इस बार मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये अभी भविष्य के गर्त में है। इंडिया गठबंधन से निकल कर आ गए नीतीश कुमार, तो आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका हुआ कि वो उस गठबंधन में नहीं है नीतीश कुमार। तो उसका एक बड़ा नुकसान होगा कि आरजेडी और जेडीयू का जो कॉम्बिनेशन होता, गठबंधन होता, वो एक मजबूत तरीके से सीटें हासिल कर सकता था, वो नहीं कर पा रहा। अब दूसरी बात, नीतीश कुमार जी के बार बार आने जाने आवागमन से उनके क्रेडेंशियल्स कमज़ोर हुए हैं, विश्वसनीयता कमज़ोर हुई है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका नुकसान होगा। नुकसान किस तरह से होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से जो नीतीश कुमार के साथ जो उनकी सीटें थी, 39 सीटें थी, वो 39 सीटें तो नहीं आने की संभावना लग रही, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है वो अपने पास रहेगी और जो जेडीयू का वोट है वो उसके साथ आएगा। मान लीजिए जेडीयू की सीटें जो उनके पास 16 सीटें थी उसमें से आधी भी सीट हो जाती हैं, तो इसको मुनाफा मानना चाहिए कि 7 सीटें 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के खाते में बढ़ गई हैं। इसलिए कितना भी नुकसान जेडीयू का हो जाए, वो अल्टीमेटली फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को होने ही वाला है। एनडीए के पास मोदी जैसा चेहरा है जिन्हें कई सर्वे में निर्विरोध रूप से देश का सबसे पॉपुलर लीडर माना गया है। बावजूद इसके बिहार में आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को कमजोर नहीं समझा जा सकता। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में बड़ा दिलचस्प खेल चल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने या यूं कहें
कि एनडीए ने कांग्रेस के 2 विधायकों को तोड़कर अपने साथ शामिल कर लिया, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से महागठबंधन में आने का न्योता दे दिया है। आखिरकार क्या है इस न्योते और तोड़फोड़ के पीछे की पूरी कहानी, देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा की सीढ़ियों पर सीएम नीतीश कुमार को आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के इस खुले आमंत्रण ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। दरअसल 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में आरजेडी की बड़ी रैली होने जा रही है। इस रैली में लालू यादव के साथ तेजस्वी और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार को भाई वीरेंद्र का आमंत्रण इसी रैली के लिए है और ऑफर एक बार फिर पाला बदलकर आरजेडी के साथ सरकार बनाने का। कि जिस तरह से राजद और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा गया, हॉर्स ट्रेडिंग किया गया बीजेपी के द्वारा, तो हमको चिंता इस बात का है कि जदयू भी इससे अलग नहीं है और बारी अब जदयू का है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए हमको चिंता उनकी है। इसलिए मैंने आगाह किया और कहा कि कहाँ भटके हुए हैं, आइए अब छोड़िए। जिस तरह से महागठबंधन में टूट हो रही है, उससे क्या नीतीश जी घबराए हुए हैं? अरे 2 दिन से सोए नहीं, आपको पता नहीं है, कहाँ आप बुलवाते हैं? क्या कैसे नहीं सोए? और सब भेद काला खुलवाइएगा, छोड़िए। आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार को दिए जा रहे इस आमंत्रण के 2 मतलब हो सकते हैं। पहला, आरजेडी जनता को संदेश देना चाहती है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं, और दूसरा मैसेज खुद नीतीश कुमार के लिए है कि बीजेपी जेडीयू को तोड़कर खुद सरकार बना सकती है। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ गौरव और मुरारी गौतम के पाला बदलने से आरजेडी के स्तर को और ज्यादा मजबूती मिल गई है। ये दोनों विधायक मंगलवार को विधानसभा में सत्ता पक्ष के साथ बैठे थे। फिलहाल दोनों विधायकों को कांग्रेस ने पार्टी से बाहर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के हमारे एमएलए किस लालच में गए मुझे नहीं मालूम। आज हम आए थे स्पीकर साहब से मिलने और उनको हमने लिखित कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया है कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। मंगलवार के सियासी घटनाक्रम के बाद आरजेडी और बिहार में महागठबंधन के सहयोगी कांग्रेस दोनों पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि आज नहीं तो कल बीजेपी जेडीयू को तोड़कर नीतीश कुमार की जगह अपना सीएम बनाएगी, जिस पर बीजेपी का तर्क है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो होना है वो खेला आप देख ही रहे हैं, कल भी देखा है क्या हो रहा है सदन के अंदर, वो आपने देखा है। हमारी नीति में जिनका विश्वास है वो मेरे साथ आ रहे हैं, हमारी नीयत पर उनको भरोसा है वो मेरे साथ आ रहे हैं, हमारे नेता पर उनको भरोसा है वो मेरे साथ आ रहे हैं। साफ लफ्जों में कहें तो बिहार में अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार चला रहे हैं, लेकिन 28 जनवरी को पाला बदलकर जिस नए चैप्टर का आगाज खुद नीतीश कुमार ने किया था, उसमें हर बदलते दिन के साथ नई लाइनें जुड़ती जा रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।